अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो अप विद किरण। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। तो आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी वेजिटेबल सैंडविच जो बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी और हेल्दी बनते हैं। बच्चों के लिए तो ज़बरदस्त है। वैसे भी समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है और बच्चे घर ही हैं तो रोज़ रोज़ ही कोई ना कोई फरमाइश कर देते हैं। तो आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सैंडविच और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि मैं घर में किस तरह से फ्राइज़ बनाती हूँ कि सब इसे बहुत शौक से खाते हैं और इसे पसंद भी करते हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी वेजिटेबल सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले वेजिटेबल्स की कटिंग कर लूँगी। तो पहले यहाँ मैंने ले लिया है आलू, इसे वॉश करके पील कर लिया है। तो अब इस तरह से इसके स्लाइसेस कट कर लूँगी। तो अब इनकी इस तरह से कटिंग कर लूँगी जैसे आप फिंगर चिप्स बनाते हैं। ये देखें इस तरह से। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप फिंगर चिप्स किस तरह से बनाएं, इसमें क्या स्पेशल चीज़ डालें कि वो इतने मज़ेदार बने कि फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएं। तो आलू की कटिंग कर ली है। तो यहाँ मैंने ले लिया है टमाटर के भी स्लाइसेस कट कर लूँगी। तो फिर यहाँ मैंने ले ली है शिमला मिर्च, तो इसको हाफ कर लिया है क्योंकि मैंने इसमें हाफ ही ऐड करनी है। तो अब इसका वाइट पार्ट रिमूव कर लूँगी और इस तरह से 2 पीसेस कर लूँगी और जो भी एक्स्ट्रा वाइट पीसेस हैं इन्हें भी रिमूव कर लूँगी और फिर इनकी कटिंग कर लूँगी। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करनी है ताकि ये खाने में बहुत ही मज़े का लगे। ये देखें कितने मज़े की कटिंग हो गई है। तो अब यहाँ मैंने ले लिया है एक खीरा, इसे भी वॉश कर लिया था। तो अब इसके भी साइड्स को रिमूव कर लूँगी और फिर इसको भी इस तरह से कटिंग कर लूँगी। बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करना है ताकि ये खाने में भी अच्छा लगे। तो वेजिटेबल्स की कटिंग अच्छे से कर ली है और इन्हें प्लेट में रख लिया है। तो ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। ये तमाम वेजिटेबल बहुत ही ज़बरदस्त और कलरफुल लग रहे हैं। तो चलिए जी पहले फिंगर चिप्स बना लूँगी। तो इसके लिए आलू पहले अलग बाउल में निकाल लूँगी और फिर इसमें ऐड कर लूँगी मैदा 1.5 टेबलस्पून और फिर इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च कुटी हुई ½ टीस्पून। तो अब इन्हें कर लूँगी बहुत अच्छे से मिक्स ताकि मैदा पूरी तरह आलू के साथ लग जाए। बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसमें ऐड कर लूँगी चिली सॉस और फिर इसमें ऐड कर लूँगी सोया सॉस और अब इन्हें फिर से कर लूँगी बहुत अच्छे से मिक्स। तो अब जो भी मैदा बाकी बाउल में रह गया था वो भी इसके साथ अच्छे से लग जाएगा और आलू के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अब इन्हें कर लूँगी फ्राई। ऑयल को पहले ही गरम कर लिया था। तो अब इसमें ऐड करती जाऊँगी इन्हें। इस तरह एक एक करके ऐड करें या फिर फैलाकर डाल लें ताकि ये इकट्ठे ना हो, अच्छे से फ्राई हो जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। तो अब इन्हें बहुत अच्छे से कर लूँगी फ्राई। यकीन माने जब आप अपने बच्चों को इस तरह से फ्राइज़ बनाकर देंगे तो वो कभी भी बाहर की फ्राइज़ की फरमाइश नहीं करेंगे क्योंकि ये बनते ही इतने मज़ेदार और लाजवाब हैं। और देखें जी फ्राइज़ बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। एक दफ़ा तो ज़रूर इसे ट्राई करें। तो इन्हें निकाल लूँगी और बाकी के भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी और प्यारा सा ब्राउन कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लूँगी। ये भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब इन्हें भी निकाल लूँगी और प्लेट में डाल लूँगी। तो अब यहाँ मैंने ले ली हैं ब्रेड के 4 स्लाइसेस ले ली हैं। तो अब इन्हें टोस्ट कर लूँगी, पका लूँगी। दोनों साइड्स अच्छे से ब्रेड के दोनों साइड्स को अच्छे से फ्राई कर लूँगी और ये देखें ब्रेड को अच्छे से टोस्ट कर लिया है। सैंडविच में ब्रेड क्रिस्पी ही अच्छी लगती है। तो अब बाकी के भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो अब बाकी की भी इसी तरह से टोस्ट कर लूँगी। तो चलिए जी अब बना लेते हैं सैंडविच। तो इसके लिए ब्रेड को पहले यूँ रख लिया है ताकि एक ही दफ़ा से इजीली तमाम सैंडविच बन जाएं। तो आप पहले इनके ऊपर डाल लूँगी केचप इस तरह से और फिर इसमें ऐड कर लूँगी मायोनीज़
तो अब इस तरह से एक एक ब्रेड को लेकर अच्छे से मायोनीज और केचप को फैला लूँगी। बहुत यमी और टेस्टी सैंडविच बनने वाला है। तो अब जो स्टार्ट में वेजिटेबल कटिंग की थी वो इस पे रख लूँगी। इसमें पहले रख लूँगी इस तरह से 2-2 टमाटर और फिर रख लूँगी खीरा। आप जो वेजिटेबल पसंद करते हैं वो ऐड करें और जो नहीं पसंद करते वो स्किप कर सकते हैं। अब ऐड कर लूँगी मज़ेदार से फ्राइज़ और अब इस पर ऐड कर लूँगी कुछ शिमला मिर्च। बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी सैंडविच होने वाला है। वैसे भी छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो उन्हें ज़रूर बना कर दें। और अब ऐड कर लूँगी अगेन इसके ऊपर थोड़ा सा केचप। अब एक और ब्रेड का स्लाइस लेकर इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा केचप और थोड़ी सी मायोनीज और फिर इसे भी इस तरह से फैला लूँगी और सैंडविच बिल्कुल तैयार है। बाकी के भी इसी तरह से कर लूँगी। तो अब इनकी कटिंग कर लूँगी और देखें कितने मज़ेदार और हेल्दी सैंडविच तैयार हो गया है। तो आई होप सो कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का ख्याल। अल्लाह हाफिज़।